अधिक मास का 10वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा ऋषि बोले, हे नारद ऋषि, कन्या का दुख दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए मैंने यह विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में सुंदर तीर्थ स्नान करके मनुष्य भ्रूणहत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष तथा पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास के 16 कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त स्थान और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करके से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु से गोदावरी पर एक स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से मात्र मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्य भेजी थी। सोहे बोले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए मेरे ही पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, यह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विषमय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। वे बालक बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा है वह मुझे रुचता नहीं। माघादी मास में कैसे भी कुछ भी फल देने वाला नहीं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी प्रत्यक्ष सूर्य और जगत की माता क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश का सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते? व्यतिपात योगों को और शरव आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कर्मों से निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम हरि श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। जानकी पति राम और पार्वती शंकर के सिवाय किसी को नहीं देखती। हे विपंदर, अन्य कोई देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनो, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मल मास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालायमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस पर क्रोध हो जाने पर कृपा कर मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म को विद्वानों को भी नहीं पता, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष विशेष करके कुमारियों को तो कहाँ से हो सकता है? यह कुमारी कन्या माता पिता सहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि इस अति विहीन कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा क्रोध भी कुछ नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। बोले, कुछ विषय कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास को जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र तथा इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित को नहीं जानती। शुभ अशुभ भविष्य की कोई नहीं टाल सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं। तेरा कल्याण हो।
ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा मुनि के चाहते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया, देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव के तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, में धावी ऋषि की कन्या ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के लिए कठिन तप करने लगी। बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रवचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। बोलो 10वें अध्याय की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। उमा शंकर महादेव की जय।